नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और गोलीबारी हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी की इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी है। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों से इस वक्त कड़ी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि पाचू राय और बच्चा राय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर दोनों पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ते नजर आए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की और राजकुमार कुछ आपसी रंजिश के कारण दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। उसमें रोड़ा पत्थर गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। अभी तक किसी लोगों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, परंतु हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। संदिग्ध पाए गए हैं, पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए अपने पास लाया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया में कोर्ट ने वकील के साथ मारपीट के मामले में 8 दारोगा पर संज्ञान लिया। मजिस्ट्रेट ने इन सभी दारोगाओं के ऊपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि जुलाई 2021 को किशनगंज की महिला थाना प्रभारी और बिना सर्च वारंट के उनके घर में ये सारे लोग घुसे, जिसके बाद उनके और उनके परिजनों के साथ बदतमीजी की गई। जब उनसे सर्च वारंट की मांग की गई तो वे लोग वापस लौट गए, जिसके बाद रात में सहायक थाना प्रभारी, किशनगंज थाना प्रभारी, मरंगा थाना प्रभारी समेत 40 से 50 पुलिसकर्मी उनके घर में घुसते हैं और उन लोगों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। तो हम कहे कि आप जो किशनगंज से पूर्णिया आए हैं, तो आपके पास कोई सर्च वारंट है? एक वकील के घर पर आप आए हैं और बिना सर्च वारंट का कैसे आए? ये पुलिसकर्मी लगभग 40-50 की संख्या में 8:30 बजे रात मेरे घर पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद हम गंजी पहने हुए हैं, लुंगी पहने हुए हैं। मेरी माइनर बेटी, मेरा माइनर बेटा, सबको मारपीट करते हुए, घसीटते हुए थाने में लेके आता है। बार काउंसिल की टीम आई, उन्होंने मिलकर करके एसपी से यहाँ पर कहा कि आप तमाम दरोगा पर जो लोग इसमें संलिप्त हैं सब पर कार्रवाई करें। उसके बावजूद जो है किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अंतोगतवा कंप्लेन पिटीशन फाइल किया गया माननीय सीजीएम साहब के, और कंप्लेन के बाद जो है सभी गवाह की गवाही हुई। सभी गवाह ने जो है मामले को जो है उसने अपना पक्ष दिया कि ये मामला सत्य साबित हुआ है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने विभूतिपुर जिला पार्षद जितेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। जिला पार्षद अपने 3 लोगों के साथ शराब पीते हुए गिरफ्तार किए गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि उनकी टीम रात्रि गश्ती के दौरान जांच कर रही थी और तभी जिला पार्षद का ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन ने मेडिकल जांच के बाद जिला पार्षद को जेल भेज दिया है। रात्रि गश्ती के दरमियान करीब 2:30 बजे सुबह में आपको मधुबन गांव स्थित सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्ति देखे गए। जितेंद्र राम, राजेश राम, सोनू राम, तीनों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो तीनों ही पॉजिटिव पाए गए। तीनों को गिरफ्तार करके तो मिथिलांचल के लिए आज बड़ा दिन रहा, क्योंकि मिथिलांचल के लोगों को भारतीय रेलवे की ओर से आज बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी नदी पर रेल पुल और झंझारपुर निर्मली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये सौगात न सिर्फ क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएगी, बल्कि लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी करीब लेकर आएगी। अलग अलग पड़ चुके 2 क्षेत्रों के लोग इससे एक बार फिर से करीब आएंगे। इससे रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, नैहर और ससुराल के बीच की दूरी घट जाएगी।
फिलहाल इस रेलखंड पर प्रतिदिन 3 जोड़ी गाड़ियों का परिचालन होगा, जो लहरिया सराय से दरभंगा, सकरी, झंझारपुर, तमुरिया, निर्मली, सरायगढ़ और सुपौल होते हुए सहरसा तक जाएगी। बताया जा रहा है कि साल 1934 के पहले इस रूट पर दरभंगा सहरसा के बीच रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन 1934 में आए भूकंप में कोसी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मधुबनी जिले के रेल यात्रियों को सुपौल और सहरसा जाने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया का चक्कर लगाना पड़ता था। 1934 के बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों का समाधान एक तरीके से आज पूर्ण होने को जा रहा है। मिथिला के 2 भाग हो गए थे। 1934 में भीषण बाढ़ आई थी, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के कारण एक ऐसी समस्या पैदा हो गई थी जिसका कई वर्षों तक कोई समाधान नहीं निकला। तब उस जमाने में एक मीटर गेज हुआ करती थी, और उस मीटर गेज को जिस ब्रिज से मीटर गेज कोसी नदी के दोनों तरफ मिथिला के अंचल को जोड़ता था, वो ब्रिज ही नष्ट हो गया था। बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय अटल जी ने जो ब्रिज की आधारशिला रखी थी, वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संपूर्ण किया, और मिथिला, इस मिथिलांचल की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान किया। और जो गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था, कुछ सेक्शन पहले हुए, कुछ सेक्शन उसके बाद में हुए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया काम। और आज एक ऐसी परिस्थितियों में हम लोग आए जिसमें कि हम आज कोसी नदी के दोनों तरफ स्थित हमारे लाखों भाइयों और बहनों को एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं, जो सुविधा आप सबके लिए बहुत वर्षों से आपकी एक डिमांड थी, बहुत वर्षों से आप सबकी एक इच्छा थी। तो 88 साल के लंबे इंतजार के बाद झंझारपुर सहरसा उद्घाटन हो चुका है ट्रेन को लेकर के, और जैसे ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई गई, ट्रेन को रवाना किया गया। पूरा कोसी और मिथिलांचल जहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। यहां पर लोग खुशी से झूमते नजर आए। खासकर सुपौल इलाके की बात करें तो निर्मली रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में जमा हो गए। ट्रेन का टिकट लेकर कई ऐसे लोग थे जो कोसी महासेतु का दर्शन करते हुए सुपौल तक जाएंगे। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार झा ने। मिथिलांचल के स्वर्णिम अध्याय में आज का दिन काफी खास और अहम माना जाता है, क्योंकि इस नए रेल लाइन का शिलान्यास 6 जून 2003 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उनका सपना था कि मिथिलांचल का एकीकरण हो और मिथिलांचल की जो सभ्यता लोग धीरे धीरे भूल चुके थे कोसी नदी के विभक्त होने के बाद, तो धीरे धीरे एकीकरण हो। आज वह ऐतिहासिक दिन है कि दरभंगा से सीधे ट्रेन झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचेगी और सहरसा जाएगी, और इस चीज़ को देखकर यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। 88 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज ये ट्रेन यहाँ पहुँचने वाली है। हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये दिन उनके लिए क्यों खास है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सुपौल तक ट्रेन से जाने के लिए टिकट लिया है और वहाँ तक की यात्रा करेंगे, और इस स्वर्णिम जो इतिहास आज मिथिलांचल का लिखने वाला है, उसके एक भागी बनेंगे। अब बताइए बाबा, कहाँ तक जाएंगे? सुपौल तक जाएंगे। कोई काम था या ट्रेन देखने के लिए? ट्रेन देखने के लिए, घूमने के लिए, पूरा देखने के लिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज 88 वर्षों के बाद आपके यहाँ ट्रेन चल रही है, कैसा लगता था पहले? उससे क्या क्या विकास होगा आपके यहाँ? बहुत अच्छी विकास होगी यहाँ, जो है ना, बहुत अच्छी विकास होगी, लेकिन गाड़ी 1-2 और चाहिए। तो लोगों की मांग है कुछ गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए। आप बताइए, जो 88 वर्षों के बाद आपके यहाँ ट्रेन चल रही है, आज जो उद्घोषणा रेलवे ने की है उसमें भी उसने कहा है कि 88 वर्षों के बाद आज ट्रेन चली और पूरे निर्मली वासियों का उसने स्वागत भी किया है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है, जो आज बहुत दिनों के बाद ट्रेन निर्मली आ रही है। इससे हम लोग का व्यापार में, सब चीज़ में सुविधा होगा। जिस सपने को अटल जी ने देखा था, आज सरकार ने उसे साकार कर दिया है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अटल जी का सपना आज कितना साकार हुआ है, और मिथिलांचल क्या पूरी तरीके से एकीकृत हो चुका है? क्या फिर से क्वेश्चन पूछ?
तो मिथिलांचल आज पूरी तरीके से एकत्रित हो चुका है। एक वृद्ध व्यक्ति हैं। बाबा, आप कभी सोच भी रहे थे क्या निर्मली से सुपौल आप ट्रेन पर कोसी नदी के रास्ते, कोसी महासेतु के रास्ते जाएंगे? उद्घाटन जो हुआ था उस समय से याद आ रहा है, जरूर जाएंगे, लेट सेट जरूर जाएंगे। आशा था आप लोगों को? एकदम आशा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बढ़िया कोई बातें नहीं हो रही। क्या सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? उससे बड़ा धन्यवाद क्या दे सकते हैं। तो लोग सरकार को अपना धन्यवाद भी सौंप रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज 88 वर्षों के बाद इस इलाके में ट्रेन की सीटी गूंजेगी। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के बच्चों ने ट्रेन की सीटी भी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। वहीं झंझारपुर से निर्मली के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। ट्रेन के अंदर यात्रियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन ने। झंझारपुर से निर्मली के लिए ट्रेन रवाना हो गई है और ये जिस घड़ी का यहाँ लोग पिछले 88 साल से इंतजार कर रहे थे, वो पल आप देख सकते हैं कि आगे लोग यहाँ रेलवे लाइन के किनारे जो अपने मोबाइल कैमरे के ज़रिए लोग यहाँ उस घड़ी को कैद कर रहे हैं। लोग अपने आँखों में भी इस घड़ी को कैद कर रहे हैं। लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ रेलवे लाइन के किनारे झंझारपुर में काफ़ी सालों से लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से छुक छुक की आवाज़ उनके घरों तक पहुँचेगी। और आज ये ट्रेन यहाँ से इस रूट पर निर्मली के लिए यहाँ से निकली है। 32 किलोमीटर का ये रेलखंड है जिस पर ये ट्रेन आज रवाना हुई है। और निर्मली के बाद आगे 6 किलोमीटर जो कुपहा तक, वहाँ का एक और जो रूट है उस पर भी ये ट्रेन जाएगी। और कुपहा के आगे सहरसा तक वो पहले से उस पर ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि ये जो 38 किलोमीटर का ये जो ट्रेन आज से यहाँ जो ट्रेनों का परिचालन 38 किलोमीटर लंबे रूट पर होगा। उसके बाद दरभंगा के लहरियासराय से सहरसा तक लोग जुड़ जाएंगे इस रूट पर। की आगे की नाम से? अवधेश सिंह दरभंगा। अवधेश सिंह अहाँ जना आयल छे अवधेश जी दरभंगा से? मतलब कि कतौ जा रहल छे? नहीं सर, सहरसा ऐसे ट्रेन से घूमे फिरे जा रहल छी, फिर जा अपना घूमे फिरे ला जा रहे थे। जी जी। लोग यहाँ जो घूमने के लिए इस ट्रेन से कि यहाँ जो खुद इस पल का गवाह बनने के लिए यहाँ ट्रेन में पहुँचे हैं। जैसे और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर सर। नसीम जी, जैसे यहाँ काफ़ी साल बाद यहाँ इस रूट पे ट्रेन चली है, बहुत खुशी हुई हम लोग को, बहुत सुविधाएं हुआ है, समझिए सर। क्या मतलब इस इलाके में बोला जा रहा है कि बहुत कुछ सुविधा बढ़ेगी? जी बहुत कुछ सुविधा बढ़ेगी, तो बात सही है सर। लोग दिक्कत होता था, दरभंगा उतरते सर, आने जाने में दिक्कत होता था सबको। अब यहाँ तक गाड़ी आएगी दिल्ली पंजाब वाली, अब सबको सुविधाएँ होगी सब। भागवत प्रसाद मंडल टीचर थे। अच्छा, टीचर हैं जी, रिटायर कर गए हैं। और दरभंगा इलाज के लिए आते थे मेडिकल कॉलेज, बड़ा कठिनाई होता था बस से ज़्यादा। अभी 20 रुपया में थरबिटा तक का टिकट मिल गया है यहाँ से। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज बीजेपी कार्यालय में आम लोगों की समस्या सुनी और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीवेश मिश्रा ने आरजेडी को निशाने पर लिया और कहा कि आरजेडी को अभी लालू जी की सेहत की चिंता करनी चाहिए। लालू जी हैं तभी तक पार्टी है। वो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सजा माफ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया गया है। तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे, आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है। मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे। पूर्णिया के कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर ने मनोविज्ञान की कॉपी जांच ली। शिक्षक का कहना है कि प्रिंसिपल ने कॉपी जांचने का आदेश दिया था। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शिक्षा की बदहाली की ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी व्यवस्था से आखिर कैसे छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। मामला है पूर्णिया कॉलेज का, जहां प्रिंसिपल ने उर्दू के प्रोफेसर को इंटरमीडिएट फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा के मनोविज्ञान की कॉपी जांचने का आदेश दे दिया। प्रिंसिपल के आदेश पर शिक्षक ने किताब देखकर मनोविज्ञान की कॉपी भी जाँच दी। उससे पहले हम बोले भाई तो हम तो उर्दू के हैं, उर्दू की कॉपी लाइए तो हम जांच कर देते हैं। ऐसे विधिवत जो हमको जांच करना सही नहीं है ना। 2-3 दिन तो हमको कहे वो,
कि नहीं आप इंटरनल के तौर पर कर दीजिए, कुछ ये नहीं होगा, प्रिंसिपल साहब का आदेश है ना, मनोज सेन साहब बोले, और ऑफिस के जरिए से हमको लेटर मिला तब किए, दबाव में करवाया गया ना, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे जो परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर मनोज कुमार सेन साहब, इन्होंने आसपास के कई कॉलेजों में ट्राई किया, कहीं से भी कोई साइकोलॉजी का शिक्षक इनको उपलब्ध नहीं। तो ये जान करके कि एक उर्दू के शिक्षक हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, उनका विषय साइकोलॉजी डिग्री लेवल पे रहा है ना, तो जस्ट स्टूडेंट के हित को देखते हुए, उनके कैरियर का सवाल था, इसको देखते हुए इन्होंने इस तरह की गलती की। छात्र जदयू के अध्यक्ष ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदन देकर मामले की जांच करने की मांग की। आज हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस आवेदन में लिखा है कि पूर्णिया कॉलेज सीमांचल का एक रीट कॉलेज है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उर्दू के शिक्षक को साइकोलॉजी के इंटर का वार्षिक परीक्षा का इंटरनल एग्जामिनेशन अपॉइंट किया गया है, जो कि यह बिल्कुल औचित्य मतलब बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार में मेरिट सूची में आने वाले छात्रों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की गलत नीति के चलते छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर उर्दू के प्रोफेसर ने मनोविज्ञान की कॉपी कैसे जांची होगी। सवाल ये भी है कि कब तक ऐसे ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शेखपुरा जिले में लघु क्रशर उद्योग खनिज विभाग की गलत नीतियों की वजह से बंदी के कगार पर है। पहाड़ के लीजधारक क्रशरों को पत्थर नहीं दे रहे, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। क्रशर उद्योग के बंद होने की वजह से क्रशर मालिकों के साथ साथ मजदूरों के सामने अब रोजगार की समस्या भी खड़ी हो गई है। बेरोजगार मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी बंद पड़े उद्योग को फिर से चालू करने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे। यही वजह है कि विभाग पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। जिले के अंदर मजदूरों को काम और छोटे व्यापारियों को, छोटे क्रेशरों को काम नहीं मिल पा रहा है, वो बंद के कगार पर है। मांग करते हैं कि क्लेशर हमारे चालू चाहिए, इसलिए रोजगार रोजी रोटी होगा, सब परिवार के साथ रहेंगे। लखीसराय में मरीजों को कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही वजह है कि मरीजों को महंगे दामों पर दवाई खरीदनी पड़ रही है, जिस वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि 2020 में सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल समेत 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मरीजों को दवाई के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। टोटल जहाँ तक मुझे जानकारी है 6 जन औषधि केंद्र खुलना था, जिसमें एक सदर अस्पताल, बाकी के सब PSC थे, और उसका सिविल सर्जन सर के द्वारा ये सबको आदेश दिया गया भी था करीब 1.5 साल पहले, लेकिन किन्हीं ने खोला नहीं। पुनः कुछ लोगों ने अप्लाई किया है इसके लिए, CA सर के पास फाइल पड़ी हुई है। संभवतः इस पे कमिश्नर महोदय भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जन औषधि केंद्र खुले, DM सर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके लिए। तो मुझे लगता है कि एक महीना में इस पर कुछ कार्रवाई CA सर के द्वारा किया जाएगा। ये तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है सर। तो पता चला था कि भाई जेनेरिक दवा दुकान खुलेगा तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिला कि चलो भाई बाज़ार से जो दवा लाते हैं खरीद के, अब हम लोगों को यही सुविधा मिल जाएगा। लेकिन आज तक ना तो ये जेनेरिक दवा दुकान खुला और ना दवा मिलता है। जो लोग हम लोग दवा अभी भी बाहर से ही लाते हैं और किसी पेशेंट को यहाँ दिखाते हैं। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 युवतियों की मौत की ये बड़ी खबर इस वक्त अररिया से, जहां पर फरमान नदी में डूबने से मौत हुई है। नदी पार करने के दौरान हादसा हुआ। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर नदी पार करने के दौरान हादसा हुआ है और 3 लोगों की जान चली गई। रामपुर मोहनपुर गांव की यह घटना, बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो 3 युवतियों ने अपनी जान गंवा दी। हादसा नदी को पार करने के दौरान डूबने की वजह से जान गई है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।